हेलो जूनियर डॉक्टर। तो आज हम क्वेश्चन पेपर फॉर ड्रेसर थर्ड इन मेडिकल डिपार्टमेंट साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर के द्वारा जो एग्जाम हुआ था अप्रैल 2024 में, ठीक, उसी का हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इसमें वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन को हम डिस्कस करके बताएंगे। इसमें 110 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक, जिसमें से 10 जो है राजभाषा से संबंधित था। तो चलिए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है सीबेसियस सिस्ट में एक चीज जैसा पदार्थ होता जो कि बना होता है, किससे बना होता है? तो इस किससे बना होता है? सीबम से बना होता है। आपका आंसर ए हो गया, ठीक। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है सिर की चोट में सबसे उपयोगी जांच है। सिर की चोट में सबसे उपयोगी जांच क्या किया जाता है? तो आप जानते होंगे सीटी स्कैन, ठीक। आपका डी नंबर इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। सीटी स्कैन किया जाता है, ठीक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हाइपोवोलेमिक शॉक में कौन सा तरल पदार्थ डाला जाता है? तो आपको हाइपोवोलेमिक जब भी शॉक का बात होता है तो वहाँ कौन सा पदार्थ डाला जाता है? रिंगल लैक्टेट डाला जाता है। तो ये आपका होगा आंसर ए हो जाएगा, आपका रिंगल लैक्टेट, ठीक। उसके बाद आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन है, इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है अस्पताल की गंदगी ड्रेसिंग का निपटान किस तरह से सबसे अच्छी होती है? किस तरह से सबसे अच्छी होती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इंसिनरेशन, भस्मीकरण। भस्म करके क्या कर सकते हैं? उस कचरा को हटा सकते हैं। इससे क्या होगा? दूसरे व्यक्ति में डिजीज फैलेगा नहीं, आसपास में कहीं डिजीज नहीं फैलेगा, ताकि उसको क्या कर दें? इंसिनरेशन, भस्मीकरण कर दें। उसके बाद 5 क्वेश्चन है बिस्तर के घावों बेड सोर्स को रोकने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, रोगी की स्थिति बार बार बदलना। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे बदलने से क्या हो जाएगा? उसको बेड सोर्स नहीं हो पाएगा, घाव नहीं हो पाएगा, ठीक। इसके बाद छठा क्वेश्चन है सेंट्रेज स्नान में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? सेंट्रेज बात क्या होता है? तो इसमें क्या किया जाता है? गर्म पानी में बैठकर रोगी को स्नान कराया जाता है ताकि खुजली और दर्द ये समझो होता है, ये शांत हो जाता है। ये बवासीर और जो होता है जननांगों का जो डिजीज होता है उसमें किया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गर्म एंटीसेप्टिक लोशन वाले बेसिन में बैठकर स्नान करना, ठीक। उसके बाद 7th में कुत्ते के काटने की स्थिति में काटने वाले जानवर पर कम से कम कितने दिन नज़र रखनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 दिन तक, क्योंकि कुत्ते काटने से रेबीज हो सकता है और रेबीज अपना लक्षण प्रकट करने में कम से कम 10 दिन तक लगा सकता है, ठीक। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, 10 दिन तक। उसके बाद 8 में है फेफड़े के क्षय रोगों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रीटमेंट ऑफ केसेस। एक बार यदि टीबी हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करना ही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक। उसके बाद 9th में है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जॉर्बेबल सूचर है? तो इसमें से कौन सा ऑब्जॉर्बेबल सूचर होता है? ये नंबर में आपका आंसर दिख रहा हो कैटगेट। कैटगेट क्या होता है? ऑब्जॉर्बेबल सूचर होता है, ठीक। उसके बाद 10th में होता है शरीर का गुणगान स्पंजिंग आमतौर पर किया जाता है। तो किस में किया जाता है? फीवर में। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि फीवर में देखिएगा कि ये क्या करते हैं, हम तो पानी लेके उसको सेकते हैं ताकि जो होता है टेम्परेचर कम हो जाए शरीर का, ठीक। उसके बाद है तो चोट लगने के बाद दिया जाने वाला टीका होता है। चोट लगने के बाद दिया जाने वाले कौन से टीका होता है? तो आप टेटनस जानते होंगे, टीटी दिया जाता है चोट लगने के बाद, ठीक। उसके बाद 12th नंबर का क्वेश्चन है एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम, यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना। आंसर नंबर सी, ठीक। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में ड्रेसर पद के लिए क्या चिकित्सा मानक है? तो इसमें कौन सा चिकित्सा मानक है? C1। तो इसका आंसर हो जाएगा बी में लिखा है C1, ठीक। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद 14th क्वेश्चन है क्रैक बैंडेज किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी। बी में क्या है? मोच और चौका उपचार के लिए। मोच और चौका उपचार के लिए कौन चीज़ का उपयोग किया जाता है? क्रैक बैंडेज का, ठीक। आप देखे होंगे पिंक कलर का बैंडेज आता है जो क्या होता है? मोच पे बांधा जाता है, ठीक। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है विच इज नॉट ए स्टरलाइजेशन टेक्निक। कौन सी स्टरलाइजेशन टेक्निक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या है? धुलाई, वॉशिंग। वॉशिंग क्या? कोई भी स्टरलाइजेशन मेथड नहीं होता है, ठीक। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 16
इनमें से क्या ड्रेसर और ओटी सहायक का कार्य नहीं है? तो आपका ए में है ऑपरेशन थिएटर में सर्जन की सहायता करना, ये तो ओटी असिस्टेंट का काम होता है और ड्रेसर का भी काम होता है तैयारी करना और सप्लाई लगाना, ठीक, ये काम होता है। उसके बाद सी में है सभी ड्रेसिंग सामग्री का ऑटोक्लेव करें, ये भी ड्रेसर का काम होता है। उसके बाद सभी प्रकार के घावों का ड्रेसिंग पर ध्यान देना और चोट लगने की घटनाएं, ये भी ड्रेसर का काम होता है। तो ये इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बी में क्या है, डिलीवरी मामलों और MCDO का रिकॉर्ड रखना, ये ड्रेसर का काम नहीं होता है, ठीक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है ARME में आर का अर्थ क्या होता है? ARME का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। ए से होता है एक्सीडेंट, आर से होता है रिलीफ, एम से होता है मेडिकल, ई से होता है इक्विपमेंट। तो आर का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ, रिलीफ, ए नंबर आंसर, ठीक। उसके बाद 18 का क्वेश्चन है HRMS का पूर्ण रूप क्या है? HRMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्या हो जाता है फुल फॉर्म, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था, इसका ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 क्वेश्चन है हड्डी टूटने का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो ट्रीटमेंट बोन फ्रैक्चर कॉल्ड क्या कहलाता है? ऑर्थोपेडिक कहलाता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा हड्डी रोग विशेषज्ञ यानी ऑर्थोपेडिक, ठीक। उसके बाद 20 में है इनमें से कौन सा एंटीसेप्टिक है? तो इसमें से कौन एंटीसेप्टिक है? एंटीसेप्टिक क्या होता है, बीटाडीन। तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा बीटाडीन एंटीसेप्टिक, ठीक। लिग्नोकेन क्या होता है, एनेस्थीसिया जेली होता है, ठीक। इसके बाद वाले क्वेश्चन अगले दिन लाएंगे, ठीक, और 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे दिख रहा होगा 21, 22 का क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। इसके बाद अगले दिन ये दोनों सहित क्वेश्चन 40 नंबर तक हम आपको बताएंगे, ठीक। और उसके बाद फिर 20 क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह से प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए यदि तैयारी करना चाहते हैं तो, और पूर्ण रूप से जुड़ जाइए इस चैनल से, ठीक, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।